हेलो एवरीवन। हमारे पास क्वेश्चन है जो कह रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x फॉर अ मूविंग बॉडी इज गिवन एज t इज इक्वल टू mx² प्लस nx where m and n are constants. The retardation means negative of acceleration of the motion is. So question is asking negative of acceleration. हमारे पास फंक्शन है जो रिलेट कर रहा है टाइम और पोजीशन को। हम वो फंक्शन है लिखते हैं t इज इक्वल टू mx² प्लस n इंटू एक्स। हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जब हम टाइम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, dt/dt इज इक्वल टू 1। mx² को जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m एक कांस्टेंट है तो m रहेगा। एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, पहले हम एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x। और फिर जब हम x को अब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसी में तो ये आएगा dx/dt। और आप डायरेक्टली कह सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 2x इंटू dx/dt प्लस एन एक्स की जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो होगी n dx/dt। इसको एक बार हम और डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोबारा भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास आएगा एलएचएस में 0 इज इक्वल टू m एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, हम 2 को भी बाहर ले आते हैं। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा x इंटू dx/dt जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन ही होता है, तो x भी एक फंक्शन है और ये जो dx/dt है जो डिफरेंशिएशन ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी एक फंक्शन ही है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक फंक्शन x है एक dx/dt है। तो आपने पढ़ा होगा बेसिक डिफरेंशिएशन में कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होते हैं और उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरे को कांस्टेंट प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करके पहले को कांस्टेंट। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा dx/dt इंटू dx/dt जो दूसरा है, पहला dx/dt जो हमने लिखा है इस x को डिफरेंशिएट करने से आया, दूसरा dx/dt एज इट इज रहेगा dx/dt प्लस प्लस अब हम x को एज इट इज रहने देंगे और dx/dt को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम dx/dt को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यह होगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। यहाँ पे ध्यान देना है कि dx/dt इंटू dx/dt अलग है, d²x/dt² अलग है। dx/dt इंटू dx/dt मीन्स स्क्वायर ऑफ dx/dt, d²x/dt² मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा आ गया प्लस जब हम इन dx/dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी हो जाएगा d²x/dt। अब हम यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 0 है हमारा, ये 0 ही रहेगा इज इक्वल टू 2m यहाँ पे हमारा है m इंटू 2m इंटू dx/dt इंटू dx/dt, dx/dt वेलोसिटी है इंटू वेलोसिटी, सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा v² प्लस x d²x/dt² मीन्स जब हम पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हमारा एक्सेलरेशन आएगा, और प्लस n इंटू d²x/dt² ये भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी हमारा एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 2m v² प्लस 2m a इंटू एक्स प्लस एन ए। 2mv² को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हमारा 2mv² विथ नेगेटिव साइन होगा इज इक्वल टू 2mx प्लस n और a हमारा कॉमन होगा, मीन्स एक कॉमन लोगे अगर इस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन में तो आएगा 2mx प्लस n। यहाँ से हम देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2mv² डिवाइडेड बाई 2mx प्लस n। बट आंसर मैच नहीं कर रहा यहाँ पे, ये गलत आंसर नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, बट इसमें पोजीशन भी है। बट आंसर जो 3 दिए हैं ये सारे वेलोसिटी m और n के टर्म में दिए हैं। तो हमें अब यहाँ से अपने कॉमन सेंस को यूज करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि हम क्या करें जो हमारा m x एटलीस्ट x एलिमिनेट हो जाए और हमारा आंसर m n और v के टर्म में रहे। जब आप ये पूरे सोल्यूशन को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में है, ये मैं इस डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ,
जो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में है वही फंक्शन ये भी है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, मैं इक्वेशन 1 को नेक्स्ट पेज में फिर से लिख रहा हूँ, जो कि है 1 इज इक्वल टू m इंटू 2x dx 2x dx बाई dt प्लस n dx बाई dt। ये हमारा इक्वेशन 1 है, जो मैं यहाँ से इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो इसको मैं यहाँ लिखा हूँ। अब ये हमारा इक्वेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू m डी एक्स बाई डी टी इज v, सो इंटू 2x इंटू v प्लस n इंटू n मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी v। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों में से v को कॉमन ले तो हमारा बचेगा 2mx प्लस n, और v हमारा इस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन में कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1/2mx प्लस n। अगर आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में भी हमने यही पाया था, a इज इक्वल टू -2mv² डिवाइड बाई 2mx प्लस n। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1/2mx प्लस n है, और जिसकी वैल्यू 1/2mx प्लस n की वैल्यू हमारा v है। सो फ्रॉम इक्वेशन टू हमारा इक्वेशन 2 हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2mv², एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2mv² विथ माइनस साइन डिवाइड बाई 2mx प्लस n। और यहाँ पे हम क्लियरली देख चुके हैं यहाँ पर कि 1/2mx प्लस n की वैल्यू v है। सो एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो होगा -2mv², और 1/2mx प्लस n की वैल्यू हमारी v है, तो इंटू v। सो एक्सेलरेशन जो हमारी होगी वो -2mv³ होगी, और डी एक्सेलरेशन मीन्स -a की जो वैल्यू होगी वो 2mv³ होगी। सो ये हमारा करेक्ट आंसर है। सो आंसर हमने यहाँ भी करेक्ट, ये आंसर भी करेक्ट था, बट ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, हमें ऑप्शंस मैच करने थे। और पर्टिकुलरली ये जो x है, जो यहाँ पे एक्सेलरेशन x पोजीशन पे डिपेंडेंट था, उसको हमें एलिमिनेट करके एक्सेलरेशन को सिर्फ वेलोसिटी डिपेंडेंट रखना था, जिसके लिए हमने इस इक्वेशन 1 को यूज किया। और इक्वेशन 1 को यूज करके हमने x को एलिमिनेट किया और n को भी एलिमिनेट किया। हमारा आंसर सिर्फ 2mv³ है, और आप देख सकते हो कि हमारा ये ऑप्शन ए करेक्ट है, 2m इंटू v³। सो इस तरह से कई बार फिजिक्स के क्वेश्चंस में हम सही आंसर कैलकुलेट करते हैं, बट कई बार हमें ऑप्शन से मैच करना होता है, और ऑप्शन से मैच करने के लिए आपको अपने ही सॉल्यूशन में कई बार देखना पड़ता है कि कौन सा रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं और ऑप्शन को मैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 के रिजल्ट को यूज करके ऑप्शन ए को करेक्ट किया। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।